वेलकम टू गुरुश स्टडी पॉइंट। हेलो बच्चों लोग, आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम इन लिस्ट। यस, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हाउ कैन वी एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, और किस तरीके डिलीट करते हैं। हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था फंक्शंस एंड मैथड्स विच वी कैन ईजिली यूज़ इन अ लिस्ट। जो हम आज उन सारी चीज़ों को अपने प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको अच्छे से याद दिला देती हूँ कि अगर आपने सिलेबस अपना देखा होगा क्लास 11th का, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल के 2 प्रोग्राम्स है लिस्ट के, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट यूजिंग द शॉर्ट फंक्शन। ठीक, मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके क्या करूँगी, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ को फाइंड करूँगी। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ली, मतलब मैंने कोई भी लिस्ट ब्लैंक रखी है ये वाली। अब उसमें मैं यूज़र से वैल्यूज़ मांगूंगी। ठीक, यूज़र से मांगूंगी और यूज़र से एक मतलब लूप चलाते हुए सारी वैल्यूज़ को इनपुट करके अपेंड करके शॉर्ट करूँगी। पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर सिंपली खुद से कोई लिस्ट दी होती, ठीक, ये मैंने लिस्ट दी होती और मैं इसको यहाँ पे सिंपली कर देती ए डॉट शॉर्ट कर देती, और अगर मैं प्रिंट करती अब लार्जेस्ट वैल्यू, तो हम ये इजीली कर सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हो। ये मैंने उसको मैसेज दिया, कॉमा लगाया, और ए एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स यूज़ करते हैं। और यहाँ मैं n-1 यूज़ करूँगी। अगर आपने मेरी लिस्ट वाली वीडियो दी होगी तो मैं बता चुकी थी कि जो भी लिस्ट की लास्ट पेज पे वैल्यू होती है उसकी इंडेक्स क्या होती है, n-1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, F5 एरर दे रहा है यहाँ पे, n इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, सॉरी, मैं बता देती हूँ क्यों नहीं नॉट डिफाइन है। यहाँ n-1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, यहाँ पे होगी 4। कंट्रोल एस किया, अब मैंने F5 किया, आपके सामने 8 आंसर आ गया। ठीक है, n तो मैं यूज़र से मांगूंगी। ठीक है, n टर्म। अब मैं क्या करती हूँ, यूज़र से मांग के वैल्यूज़ को दिखाती हूँ। मैंने एक एम्प्टी सेल लिया, ठीक, अब उसमें मैंने क्या किया, एक लेने के बाद अब मैं उससे यूज़र से बोलूँगी n टर्म इनपुट करे, तो इंट इनपुट इंटर nth टर्म प्लेस वैल्यू फॉर लिस्ट। मैंने एक यूज़र को मैसेज दिया और उससे n टर्म मतलब कितने टर्म तक वो वैल्यू निकालना चाहता है वो मैंने मांगा। जितनी भी उसने दी मैंने, और फॉर चलाया, एक मैंने यहाँ पे i चलाया और i इन रेंज लगाया। रेंज फंक्शन का मैं यूज़ बता चुकी हूँ। रेंज फंक्शन में स्टार्ट वैल्यू दूंगी 0 एंड एंड वैल्यू दूंगी n दूंगी, क्योंकि n क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। मतलब हमारी जो यहाँ लूप चलेगा वो क्या चलेगा, माना कि उसने हमें 5 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाने के लिए बोला। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लूप चलेगा वो चलेगा 0 1 2 3 एंड 4 चलेगा, क्योंकि n जो होगा वो एक्सक्लूड होगा और हमारी जब भी लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो उसने यहाँ पे वैल्यू दिया, जैसे दिया मैंने एक b नाम के वेरिएबल में क्या किया, उसकी वैल्यूज़ को मांगती गई। कैसे मांगेंगे हमने फिर से कहा, मैसेज दिया इंटर वैल्यू, मैंने ये उससे वैल्यू मांगा, और जैसे उसने b में कोई भी वैल्यू दी, मतलब हमने लिस्ट 5 मांगी, उसने पहले b में वैल्यू दी, मुझे 6 दे दी। अब मुझे 6 को क्या करना है, इस a लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, a डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करूँगी। अपेंड फंक्शन मैं बता चुकी, इट इज़ यूज टू ऐड द सिंगल वैल्यू इन अ लिस्ट, सिंगल वैल्यू, और वो सिंगल वैल्यू किस में थी, हमारी b में थी, जो हमने यूज़र से मांगी थी। फिर हमने सारी वैल्यूज़ को लेके क्या किया है, शॉर्ट कर लिया, a डॉट शॉर्ट। जितनी वैल्यू आती गई, मतलब ये पूरा हमारा लूपिंग चलेगा, पहले 0 अपेंड हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, फिर 4 पे आएगी। इतनी इंडेक्सिंग करते करते सारी वैल्यूज़ हमारी अपेंड हो जाएंगी। जैसे सारी वैल्यूज़ हमारी इंसर्ट हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट को शॉर्ट कर देते। शॉर्ट करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, पूरी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी।
ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। तो मैं एक बार इसको प्रिंट भी करके दिखा दूंगी। ए को मैं प्रिंट कर दूंगी, उसके बाद मैं लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करूंगी। लार्जेस्ट वैल्यू इन लिस्ट इज, ये मैंने यूज़ किया, कॉमा लगाती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, ए यूज़ करूँगी, और ए के अंदर क्या दूँगी, n-1। यस, मैं यहाँ दूँगी n-1, क्योंकि जो लास्ट डिजिट वैल्यू होगी वो हमारी फोर्थ पे होगी, और फोर्थ हमारा क्या है, 5-1, दैट इज़ n-1 हुआ हमारा। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके दिखा सकती हूँ। होप सो कोई एरर ना निकले। देखिए, उसने हमसे एन टर्म मांगा, मैंने यहाँ 5 दे दिया। अब वो मुझसे 5 के लिए वैल्यूज़, मतलब 5 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ मांग रहा है। मैंने एक 9 दिया, फिर 3 दिया, फिर 6 दिया, फिर 8 दिया, फिर मैंने उसको दिया 2। ठीक, उसने मुझे लिस्ट बना के दे दी और लार्जेस्ट वैल्यू 9 फाइंड करके भी दे दी। अब बेटा अगर आपसे बोला जाता कि सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू बतानी, तो कुछ नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने आउटपुट अभी देखा होगा तो देखिए सेकंड 8 है हमारी, और 8 कहाँ से, n-2 पे है। कहाँ पे, n- है। तो मैं सिंपल यहाँ n-2 करती हूँ, कंट्रोल S करती हूँ और F5 करती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, हमारी फिर से एलिमेंट्स मांग रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया 6, अब मैंने 3, 9, 5, 4, 7, 2 ये मैंने दिया, उसने मुझे लिस्ट दिया और 7th दे दी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता थर्ड, ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू बतानी हो, तो बच्चा आप यहाँ पर सिर्फ n-3 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो पीछे से थर्ड पोजीशन पे होगी, और वो ऑब्वियसली बात है 5 माइनस जो भी दिया होगा, जो भी उसने एलिमेंट्स दिया होगा, n टर्म जो दिया होगा वही माइनस करके 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और प्रोग्राम बताती हूँ। अगर मैं एक फंक्शन का यूज़ करती हूँ, मतलब फंक्शन के थ्रू अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे मैं फाइंड करूँगी। एक मैं फंक्शन बनाऊँगी, डेफ मैंने एक लिया। डेफ एक कीवर्ड होता है बच्चा, जो यूज़ होता है तो डिफाइन द फंक्शन। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मैंने मैक्स नाम का फंक्शन बनाया, मैक्स नंबर वन। ठीक है, मैक्स नंबर नाम का मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया लिस्ट। ये लिस्ट मैं अभी दिखाऊंगी, यूज़र से मांग भी सकती हूँ और खुद से भी असाइन कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने मांग लिया, ठीक, अब मैं क्या करूँगी, एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया है। ये इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ अ वेरिएबल, और इसमें मैंने लिस्ट की 0th पोजीशन की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, 0th पोजीशन की पास की वैल्यू, और अब मैंने क्या किया, फॉर एक ए लूप चलाया ए इन लिस्ट से। लिस्ट की एक एक वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, फैच करूँगी, और वो सारी वैल्यू फैच होकर किस में आएगी, हमारी ए में। अब मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगी और इफ चेक करूँगी क्या मेरी ए की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है क्या मैक्स से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, अगर ज़्यादा हो जाती है हमारी, तो मैक्स में बच्चा हमारा क्या साइन हो जाएगा, ए साइन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं पूरी तरीके से आपको बताती हूँ। और ये यहाँ से जैसे होगा, ये यहाँ क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा मैक्स को यहाँ से वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। फॉर लूप, जैसे लूप हमारा बाहर होगा वैसे आप इफ़ के अंदर भी रिटर्न को कर सकते हो, आप फॉर के बाहर भी कर सकते हो। और जैसे उसने मैक्स किया, अब मैं क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी, और यहाँ पे मैंने जो मैक्स फंक्शन है उसको कॉल करूँगी। मैक्स नंबर जो मैंने ऊपर फंक्शन दिया था बेटा, ये वाला, इसको कॉल करूँगी, और इसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट है ना। अब मैं यहाँ पे क्या पास कर रही हूँ, लिस्ट पास कर रही हूँ, 2, 5, 6, 9, 8, 1। ठीक, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया लिस्ट। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको एक फंक्शन का यूज़ करके, मतलब फंक्शन क्लास, मैंने बताया था कि जो हमारा पाइथन है वो बेसिकली हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस के साथ काम करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, ये यूज़र डिफाइंड है, max_number, ये यूज़र डिफाइंड, दैट मीन कि हम इसमें कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने लिस्ट नाम का वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया। ठीक, इसको हम बोलते हैं डेफिनीशन। इसको क्या बोलते हैं, डेफिनीशन ऑफ फंक्शन। यहाँ फंक्शन को मैंने क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है, और इसको बोलते हैं कॉलिंग, इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फंक्शन को कॉल किया है।
तो इस फंक्शन के अंदर जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं बच्चों, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे हम कुछ भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप चाहो कि यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने इसमें क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। हमने क्या किया कि जो भी यूज़र लिस्ट देगी हमें, उसकी 0th पोजीशन की वैल्यू मैंने मैक्स में डाल दी। दैट्स मीन कि जो ये मैंने यूज़र ने दिया है 2, उसने क्या डाल दिया, उसमें मैक्स में डाल दिया। अब मैं जो लिस्ट चला रही हूँ, अब लिस्ट में क्या आएगा मेरा, 2 5 6 9 8 1, ये पूरा कहाँ आएगा, लिस्ट में एक। तो पहले क्या आया 2, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई तो अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। फिर से जाएगा 5, ये क्या हुआ, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, मतलब 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से, अंदर आया। अब ए की जो वैल्यू है वो असाइन हो रही मैक्स में, मतलब अब मैक्स में क्या आ जाएगा बच्चा, 5 आएगा। फिर लूप चलेगा, अब आगे 6, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, अब मैक्स में क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। फिर से चलाया 9 आ गई, फिर से चलाया 8 वाली फॉल्स हो गई, ठीक। फिर से चलाया 1 भी फॉल्स हो गई। जब पूरी फॉल्स आई और लूप से जैसे ही बाहर आए तो मैक्स में लास्ट क्या था मेरा, यहाँ पे था लास्ट में मैक्स में 9 था। अब यहाँ से फंक्शन को क्या रिटर्न हुआ, 9 रिटर्न हुआ। जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है ना, वो क्या रिटर्न कर रहा है, आउटपुट रिटर्न कर रहा है इस फंक्शन को, ठीक। अब इसकी में जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 9। अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया और प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ फंक्शन को कॉल किया और लिस्ट आर्ग्यूमेंट। देखिए अगर आपने डेफिनेशन टाइप में कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है बच्चा, तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब आप उसको कभी भी कॉल करोगे तो उसमें भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे अगर आपने डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है। जिसे हम पैरामीटर भी कहते हैं, फंक्शन का पैरामीटर भी कहते हैं। अब मैं इस फंक्शन को एक बार रन करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कुछ एरर आती है मैं तो एकदम से डर जाती हूँ कि क्या गलत हो गया है। कंट्रोल S एंड F5 करती हूँ, ओहो देखा एरर आ गई। क्या एरर आई होगी, आप सब अच्छे बच्चे हो, समझ गए होगे। 3 प्रोग्राम्स में मैंने इसमें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था, F5 किया माता जी का नाम लेते हुए और मैंने इसको रन किया। देखिए उसने आउटपुट दे दिया 9। 9 क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये मैंने फंक्शन का यूज़ करके बताया, ठीक है। आ गया होगा आपको अच्छे से, नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, एक और छोटा सा प्रोग्राम करती हूँ। एक मैं लिस्ट 1 देती हूँ, कॉमा यहाँ मैं लिस्ट 2 देती हूँ, 2 मैंने दिया और दोनों को एक साथ मैं असाइन कर देती हूँ। ऐसे मैंने दिया 123, 152, 162, 111, ठीक। ये एक मैंने लिस्ट दिया और फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाती हूँ, फिर से दूसरी लिस्ट देती हूँ 102, 101, 103, 105, ठीक। ये मैंने दूसरी लिस्ट दी। अब मैं यहाँ मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, बिल्ड इन फंक्शन की बात कर रही हूँ। पहले जो मैं फंक्शन की बात करी थी वो तो यूज़र डिफाइंड थी बेटा, यहाँ पे मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो मेरा यूज़ हो रहा है बिल्ड इन फंक्शन। मैंने मैक्स वैल्यू बताया था, मैं बस सिंपली क्या करूँगी, प्रिंट और यहाँ लिखूँगी मैक्सिमम वैल्यू इन लिस्ट इज़, ठीक। और मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, मैक्स फंक्शन का यूज़ किया और मैक्स में मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगी लिस्ट 1, जो मैंने ऊपर ये लिस्ट 1 बनाया है, ठीक। बंद करती हूँ, सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल S करती हूँ, F5 करती हूँ। देखिए मैक्सिमम वैल्यू 162 आया है। देखते हैं क्या 162 था हमारे में पहले। अरे सॉरी बच्चा, यहाँ पे मैंने लिस्ट 2 नहीं किया, यहाँ मेरा क्या होगा, लिस्ट 2 होगा, क्योंकि पहले से तो लिस्ट 1 निकला था, दूसरे से लिस्ट 2 होगा। देखिए एक बार आया 162 और दूसरी बार आया 105, तो इसमें मैंने ये मैक्स बिल्ड इन फंक्शन का यूज़ करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया। तो आपके एग्जाम में जो भी पूछता है, अगर आपसे बोलता है कि आप शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया, तो मेरा सबसे पहला वाला प्रोग्राम करेंगे। अगर आपसे कहा है यूज़र डिफाइंड कोई फंक्शन बनाइए जिसमें परफॉर्म करके आपको बताना है, तो सेकेंड करेंगे। एंड अगर आपसे बिल्ड इन फंक्शन मैक्स पूछा गया, ये तो बहुत ही ईजी है, तो आप फिर मेरा ये प्रोग्राम करोगे। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम हुआ आज का लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने का। ये मैंने तीनों दिए हुए हैं, अगर आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो नोट्स अपनी कॉपी में बना सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द मीन ऑफ अ लिस्ट, मतलब एवरेज फाइंड करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है एवरेज नाम का, और एवरेज में क्या पास किया है, एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है लिस्ट। देखिए मैंने क्या कहा था, ये क्या कर रहा है, रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, एवरेज निकालना आपको आता ही होगा, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन जितने नंबर हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ लेंथ फाइंड कर लिया है मैंने लिस्ट की, क्योंकि लेंथ बता देगा कि कितनी लंबी है, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ लिस्ट। फिर मैंने यहाँ पे ड्राइव कोड लिखा, मतलब खुद से एक मैंने लिस्ट बनाई है। आप चाहो तो यूज़र से भी मांग सकते हो। मैंने आज आपको ये भी बताया कि यूज़र से किस तरीके से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अब मैंने ये एवरेज का एक फंक्शन वेरिएबल है, जिसमें मैंने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल किया है। इस फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल किया है। और फिर ये राउंड फंक्शन का यूज़ करके क्या मांगा है, एवरेज जो राउंड ऑफ होगा 2 पे, मतलब डेसिमल के बाद की जो प्लेस तक वैल्यू होगी वो 2 होगी। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डेफ फंक्शन, डेफ कीवर्ड का यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे एवरेज ही लिख देती हूँ, एवरेज नाम का वेरिएबल यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया, पास किया। ठीक, मैंने यहाँ लिस्ट एक पास किया। अब मैं इसमें सेव करूँगी रिटर्न, और किसका सम परफॉर्म करूँगी, SUM, जो मेरी लिस्ट होगी पूरी, जो मैंने यहाँ आर्ग्यूमेंट में बेटा लिस्ट दी है, उन सब का क्या कर दूंगी, सम करूंगी स्लैश। अब उसको डिवाइड करूंगी। यहाँ मैं फ्लोट तरीके की वैल्यू निकाल रही हूँ बच्चों, तभी मैंने यहाँ पे डिवीज़न वाला ऑपरेटर यूज़ किया, आपको पता होगा। और यहाँ लेंथ निकालूंगी किसकी, जो मैंने ऊपर लिस्ट पास की है। ठीक है, तो ये मैंने इतना किया। कोई डाउट, क्योंकि आपको पता होता है एवरेज क्या होता है, सबका सम अपॉन जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यही होता है एवरेज हमारा। अब मैंने क्या किया, आप चाहो तो यूज़र से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो खुद भी वैल्यू दे सकते हो। मैं यहाँ पे खुद से वैल्यू दे रही हूँ 16, 14, 18। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या दिया, यूज़र को एक लिस्ट बना के दे दी। अब मैं एक AVG नाम का वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, और ये वेरिएबल यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, इस एवरेज फंक्शन को कॉल कर रहा है। एवरेज फंक्शन को क्या करेगा, यहाँ से वो उसको कॉल कर रहा है। तो मैंने यहाँ से कॉल कर लिया, और अब इसमें मैं पास क्या करूँगी, जो ये मैंने लिस्ट बनाई है। ठीक है, अब इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट कर दूँगी विथ राउंड अप फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, एवरेज ऑफ गिवन लिस्ट इज। ठीक, अब मैंने डबल कोट्स बंद किया। अब मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, राउंड फंक्शन का यूज़ करूँगी, और राउंड में 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। एक तो जिसका आपने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है, तो AVG निकाला, और कितने प्लेस तक डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ 3 दे दिया। ठीक, अब मैं इसे कंट्रोल S करती हूँ, जय माता की बोल के फिर से मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ। देखिए आपके सामने एवरेज आ गया। ये तो मैं मानती हूँ माता जी पे बहुत ही शक्ति होती, जैसे मैं बोलती कोई एरर नहीं आती है। एवरेज ऑफ गिवन लिस्ट इज़ 13.0। अगर आप चाहो तो आप एक बार एरर मतलब निकाल के भी दे सकते हो कि क्या सही आया है कि नहीं आया। देखिए अच्छा एक चीज़ आप देखिएगा इसमें कि जो इसकी डेसिमल प्लेस 13 एग्जैक्ट आया है यहाँ पे। अच्छा मैं कुछ वैल्यूज़ को चेंज भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, अगर मैं मानूँ यहाँ पे मैं कॉमा 55 दे देती हूँ। अब कंट्रोल S F5 करती हूँ। देखिए 20.0 इस तरीके से आर्ग्यूमेंट हमारा पास होके आया है। ठीक, तो ये हमारा हुआ एवरेज फाइंड करने का तरीका। ओके, तो इस प्रोग्राम में मैंने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड किया और एवरेज फंक्शन फाइंड किया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल पे आए हुए हैं। अब हम लीनियर सर्च की बात करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं वो लीनियर सर्च की करने जा रहे हैं। लीनियर सर्च कहता क्या है कि हमारे सामने कोई लिस्ट दी हुई है और उस लिस्ट में से अगर कोई यूजर चाहता है कि हमें ये नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लीनियर सर्च का यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम इटरेटिंग या लूपिंग फंक्शन का यूज करते हुए एक एक वैल्यू को फेच करते हुए उससे कंपैरिजन करते हैं, उससे उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अगर वो नंबर मिल जाता है तो ट्रू फाउंड हो जाता है, अदरवाइज वो फॉल्स आता है। ये हमारा लीनियर सर्च है। बेसिकली जो प्रोग्राम है वो सर्चिंग है कि हमने एक लिस्ट बनाई और यूजर से पूछा कि आप किसी नंबर को यूज सर्च करना चाह रहे हो, इस लिस्ट में से अगर उसने दिया और उसकी वैल्यू हमारी लिस्ट के किसी भी एलिमेंट से मैच कर जाती है, दैट्स मीन कि वो नंबर हमने क्या कर लिया, फाउंड कर दिया, अदरवाइज वो क्या हुआ, हमारा फॉल्स हुआ। जैसे आपके सामने प्रोग्राम है,
ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट का एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि लिस्ट मैंने बनाई हुई है और उससे मैंने बोला हुआ है इंटर नंबर फॉर द सर्च, और एक मैंने फाउंड वेरिएबल दिया है जिसको मैंने फॉल्स से असाइन कर दिया है। अब यहाँ मैं फॉर आई की रेंज में चला रही हूँ और मैंने लेंथ चलाया है और फिर मैंने एक एक वैल्यू को फेच करा। अगर वो वैल्यू x के बराबर है तो मैं फाउंड क्या कर दूंगी, ट्रू कर दूंगी और तुरंत उस नंबर को प्रिंट कर दूंगी उसकी पोजीशन के साथ और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाऊंगी। अगर वो नंबर नहीं मिलता दैट्स मीन कि हमारी जो फाउंड है वो ट्रू हुआ ही नहीं है, वो अभी भी स्टिल कैसा है, फॉल्स है, और हम कह देंगे नंबर इज नॉट फाउंड। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। कंट्रोल ए डेल में करती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ क्या करने वाली, एक मैं लिस्ट बनाऊंगी। मैंने लिस्ट बनाई और लिस्ट में मैंने वैल्यू दे दी 5, 3, 6, 4, 8, 9। ये मैंने एक लिस्ट बनाई। अब यूजर से मैं एक वैल्यू मांग रही हूँ कि आप किसको सर्च करना चाह रहे हो। भाई आप अब मेरे प्रोग्राम में आके कौन सा नंबर सर्च करने वाले हो, लिस्ट से इंटर वैल्यू फॉर सर्च सर्चिंग। ठीक, मैंने उससे वैल्यू मांगी कि आप कौन सी वैल्यू को सर्च करने के लिए चाह रहे हो, फिर उसने दिया और मैंने फाउंड वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने यहाँ पे फॉल्स। बेटा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो फॉल्स लेंगे वो केस सेंसिटिव होगा, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लेगी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ को कैपिटल से लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ फॉर लूप चलाती हूँ। फॉर में मैंने वेरिएबल लिया आई, इन रेंज लिया और रेंज मेरा क्या होगा 0, और लास्ट इसकी डिजिट क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसे निकालो, नहीं तो अदरवाइज आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेंथ में मैंने क्या पास कर दिया है, लिस्ट को पास कर दिया है। ठीक है, कोलन लगाया, मैं आती हूँ और मैं क्या कहती हूँ, इफ अगर लिस्ट की आयत पोजीशन पे वो वैल्यू है किसके बराबर है, x के बराबर, जो यूजर ने हमें दिया है। ठीक, तो मैं क्या कहूंगी, फॉन्ट जो था मैंने बनाया था वेरिएबल, उसको मैं क्या कर दूंगी, ट्रू कर दूंगी। यहाँ पे भी मैंने केस सेंसिटिव का यूज करते हुए टी कैपिटल में लिया है और मैं लिख दूंगी प्रिंट नंबर इज फाउंड एट, मतलब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ नंबर के बाद परसेंट लगा सकती हूँ, %d लगाऊं अगर उस नंबर को भी मुझे प्रिंट करना है, वो नंबर इसके साथ मतलब इज फाउंड एट पोजीशन और फिर मैंने लगाया यहाँ पे %d लगाया। ठीक है, अब मैंने अपना मैसेज दे दिया और मैं बंद करती हूँ और यहाँ पे मैं % यूज करूंगी। ठीक है, अगर मैसेज में आप % यूज करो तो आप यहाँ पे यूज करोगे। इंटीजर के लिए मैं d यूज करती हूँ, फ्लोट के लिए मैं f यूज करती हूँ। मैंने बताया है प्रीवियस प्रोग्राम, अगर आपने देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। और पहले यहाँ पे क्या है, हमें नंबर दिखाना और नंबर किस में स्टोर है, मेरा x में स्टोर है, तो मैं यहाँ दूंगी x कॉमा और सेकंड क्या है, % हमारा सेकंड क्या है, वो है हमारी पोजीशन, तो पोजीशन हमारी आई में है, तो मैंने इतना उसको डिस्प्ले कर दिया। और फिर इसके बाद मुझे लूप से बाहर आने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगी। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर बाई चांस फॉन्ट की जो वैल्यू है वो ट्रू ना होके फॉल्स ही रह गई लास्ट तक, तो क्या है, हमारा नंबर जो भी है जो उसने दिया था वो फाउंड नहीं हुआ। तो मैंने फॉन्ट अगर इक्वल्स टू फॉल्स ही रह गया मेरा। ठीक है, अगर वो हमारा फॉल्स ही रह गया, कोलन नहीं लगाया यहाँ पे मैंने, कोलन नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करता हमारा इंटरप्रेटर। तो लिखूंगी नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, कंट्रोल एस, एक बार मैं देख लेती हूँ पूरा प्रोग्राम। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई एरर है। मैंने लिस्ट दी, आप चाहो तो यूजर से भी लिस्ट मांग सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था, पहला फर्स्ट प्रोग्राम कराया था उसमें मैंने यूजर से ही वैल्यू ली थी। फिर मैंने उससे पूछा कि आप सर्चिंग के लिए कौन सी वैल्यू को ढूंढना चाहते हो, मैंने एक वेरिएबल लिया, फॉल्स किया, फिर रेंज चलाया। अब ये क्या 0 से चल रहा है और लेंथ तक चला, मतलब यहाँ पहले 5 आएगा, वो चेक करेगा क्या वो वैल्यू 5 है, अगर है तो तुरंत फाउंड की जो वैल्यू होगी वो ट्रू हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी, ब्रेक होकर लूप से बाहर हो जाएगा, फिर कोई स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं है बाई चांस, ठीक है, तो 5 के बाद वो 3 को चेक करेगा, 6 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा, 8 को चेक करेगा, 9 करेगा। अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं मैच कर रहा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, जस्ट बाहर आएगा और चेक करेगा क्या अभी भी फाउंड की जो वैल्यू है वो हमारी फॉल्स है, यस है तो नंबर इज नॉट फाउंड। ओके, कंट्रोल एस, माता जी का नाम लेते हुए रन कर दिया मैंने प्रोग्राम। इनवैलिड सिंटैक्स एरर पहले ही मेरा आ गया है, लेट्स चेक। इनवैलिड बता रहा है %,
मैंने सॉरी यहाँ कॉमा नहीं लगेगा बच्चा, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। कंट्रोल एस किया एंड F5 किया। वो मुझे सर्चिंग वैल्यू मांग रहा है, मैं उससे सर्च वैल्यू मांगना चाहती हूँ 5। उसने तुरंत दे दिया नंबर 5 इज फाउंड एट दिस पोजीशन। 0th पोजीशन पे मेरा 5 था। अगर आप देखोगे तो देखिए 0th पोजीशन पे 5 था। ठीक, कंट्रोल एस F5 फिर से मैंने किया। अब मैंने मांग लिया 10। ठीक है, तो उसने बोल दिया नंबर इज नॉट फाउंड, क्योंकि नंबर 10 जो था वो हमारी लिस्ट में प्रेजेंट था ही है। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम के ओर चलते हैं और देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन लिस्ट। वैसे तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमने काउंट फंक्शन भी पढ़ाया था अपना इनबिल्ट फंक्शन में। एक इनबिल्ट फंक्शन में हमारा काउंट होता है जो बेसिकली क्या चेक करता है कि क्या एलिमेंट की वो जो नंबर है जो भी वैल्यू है इन अ लिस्ट वो कितनी बार रिपीट हुआ है लिस्ट में, उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक कलेक्शंस लाइब्रेरी का यूज करके बताने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। कंट्रोल ए डिल करते मैंने एक इंपोर्ट की है कलेक्शंस नाम की लाइब्रेरी। बेटा ये इनबिल्ट कलेक्शंस लाइब्रेरी फाइल होती है। ठीक है, और एक मैंने लिस्ट खुद से असाइन कर दी 5, 6, 8, 7, 9। ठीक, मैंने खुद से एक लिस्ट दे दी और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मैं रुक जाइए एक सेकेंड, मैं देती हूँ ऐसे नंबर जो फ्रीक्वेंसी के साथ हो 101, 101, 102, 102। ये सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी बताई कलेक्शन 103, 103, 103, 101। मैंने एक तरीके से लिस्ट दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने पहले अब मैं यहाँ पे एक CRT मतलब एक कंट्रोल नाम का मतलब ये कंट्रोल काउंटर चलाऊंगी जो मेरे क्या करेगी कि काउंट करेगी। ठीक है, किसको काउंट करेगी? इन सारी की सारी वैल्यूज का सबका रेपिटेशन बताएगी। तो मैंने यहाँ यूज किया कलेक्शंस डॉट। और बेटा ये ध्यान रखिएगा मैं यहाँ कैपिटल में काउंटर यूज कर रही हूँ, कैपिटल में मैंने काउंटर यूज किया और मैंने इसकी एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने अपनी लिस्ट को पास कर दी। ठीक है, अब मैं प्रिंट करती हूँ मैसेज के साथ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, और मैं यहाँ कॉमा लगा के CTR जो है मेरा काउंटर में प्रिंट। कंट्रोल एस किया, माँ का नाम लेते हुए तुरंत मैंने बोला रन करती हूँ प्रोग्राम को। देखिए आपके सामने फ्रीक्वेंसी आ गई, तुरंत काउंटर चला। 101 की 3 बार फ्रीक्वेंसी है, 103 की भी 3 बार है और 102 की भी 3 बार फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वैसे तो अगर नॉर्मल प्रोग्राम अगर देखो तो काउंट फंक्शन का यूज करते हुए भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने आपको सामने रखा था प्रोग्राम जहाँ पे मैंने कलेक्शंस नाम की एक लाइब्रेरी फाइल यूज की थी और उसका फंक्शन यूज किया था डॉट काउंटर नाम का फंक्शन यूज किया था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, एंड प्लीज मेरे साथ आगे भी कंटिन्यू रहिए कि आपका मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं और आपको पाइथन बहुत ही अच्छे से आ जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।